इस मानवा की शुरुआत 1970 से होती है, जहां जापान का टोक्यो शहर जल रहा होता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हमले से उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता है। ये देखकर उनकी पैंट गीली हो जाती है। उसके बाद वह मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि किसी ने यह हमला रोक लिया है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। यह देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। तब हमारा एमसी कहता है, तुम लोगों ने अच्छा किया, अब तुम लोग वापस जाओ, आगे मैं देख लूंगा। यह सुनकर वह लोग खुश हो जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है, हम लोग एक आदमी को पीछे छोड़कर भाग रहे हैं। तब दूसरा कहता है, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं वो कौन है? वो सबसे पावरफुल मैजिशियन है। तब वह कहता है, क्या वो मिनातो इचिकामी है? दूसरा कहता है, हाँ वो वही है। हमारा एमसी उन डीमंस के बीच में पूरे एटीट्यूड में खड़ा होता है। इसके बाद उनमें से एक डीमन हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत स्लो हो, और उस डीमन पर काउंटर अटैक करता है। वह अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे वह डीमन एक बार में पूरी तरह से मिट जाता है। फिर एमसी मुस्कुराते हुए उन बाकी डीमंस को भी मार देता है। आगे हमें बताया जाता है कि इन सब की शुरुआत उस दिन से हुई जिस दिन अचानक ही बहुत सारे डीमन पूरी दुनिया में अपीयर होने लगे। लोगों ने इसे कैलेमिटी का नाम दिया, क्योंकि ह्यूमन इन डीमंस को मॉडर्न वेपन से नहीं हरा सकते थे। तब ह्यूमंस ने यह रियलाइज किया कि मैजिक से ही इन डीमंस को हराया जा सकता है। इसके बाद ह्यूमंस और डीमंस की बैटल पिछले 10 सालों से चल रही है, लेकिन फिर वह आया मिनातो इचिकामी, जो पूरी ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है, और केवल वही है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अचानक तेज लाइटनिंग के साथ कोई मिस्टीरियस बीइंग अपीयर होता है, जो कोई और नहीं बल्कि डीमन गॉड है। एमसी सोचता है, तो यह है डीमन गॉड, एक टॉप टियर डीमन और इस कैलेमिटी का फाइनल बॉस। इसका मैजिक भी बहुत पावरफुल है और मैं लगभग अपनी लिमिट पर हूँ। इससे पहले कि हमारा एमसी कुछ बोल पाता, वह डीमन एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो 14 टियर मैजिक है। जिस अटैक को हमारा एमसी बड़ी ही मुश्किल के साथ डॉज करता है और कहता है, शुरुआत में ही अपनी पूरी ताकत से हमला। फिर वह जवाब में 6 एलिमेंट फ्यूजन मैजिक से हमला करता है। वह डीमन भी काउंटर अटैक करता है और दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। उस डीमन का अटैक ज्यादा ही पावरफुल होता है और वह एमसी को लग जाता है, जिससे एमसी बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल कर जमीन पर लैंड करता है। लेकिन अचानक ही वह डीमन गॉड उसके सामने आ जाता है। हमारा हीरो यह देखकर मन में कहता है, तो यह सबसे पावरफुल डीमन है, लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर अपनी पावर रिलीज करते हुए बताता है, मैजिक टियर डिसाइड करता है कि कोई मेज कितना स्ट्रॉन्ग है, और टियर मैजिक सर्कल के नंबर से डिसाइड होता है। वह डीमन गॉड से कहता है, तुम्हारे पास 14 मैजिक सर्कल हैं, लेकिन मेरे पास 15 है, और अपना 15 टियर मैजिक इनोसेंट वॉइड का यूज करता है, जिससे उस डीमन गॉड के चारों तरफ ब्लू लाइटनिंग फैल जाती है और वह डीमन गॉड एक तेज चीख के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उस डीमन को हराने के बाद हमारे हीरो के बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं बचता, इसलिए वह नीचे और कहता है, फाइनल बॉस मर चुका है और इसी के साथ कैलेमिटी भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे पास 1 बिट भी मैजिक पावर नहीं बचा है। वैसे एक महान सेज का ऐसे मरना उतना बुरा नहीं है, मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी। और यह कहते हुए वह भी मर जाता है, लेकिन अचानक उसकी सोल बॉडी से निकलकर तेजी से हॉस्पिटल में पड़े एक दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह चौंक कर उठता है और कहता है, मैंने तो अपना सारा मैजिक पावर यूज कर लिया, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? और जब वह शीशे में देखता है तो वह दंग रह जाता है और कहता है, तुम कौन हो? बाद में हमें उस पेशेंट के बेड का सीन दिखाया जाता है, जिस पर मिनातो कुसनागी लिखा होता है। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर और नर्स मिनातो को एग्जामिन करने के लिए आते हैं। जब वह पट्टियों को हटाता है तो चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी डिवाइन मैजिक ने हील किया हो। हमारा हीरो मन में कहता है, मेरी बॉडी डिवाइन मैजिक से हील हो गई है। एक सेकंड, क्या उसने कहा कार एक्सीडेंट? फिर वह डॉक्टर से पूछता है, क्या मेरे अंदर कोई मैजिक नहीं बचा है? डॉक्टर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तब वह कहता है, वेल, मैंने कैलेमिटी में बहुत सारे डीमंस को हराया था। तब डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिनातो से पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो यह कौन सा साल है और तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है, मेरा नाम मिनातो इचिकामी है
और अभी 1970 चल रहा है। क्या मैंने सही कहा? नर्स कहती है, क्या यह एक्सीडेंट का रिजल्ट है? डॉक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि मेमोरी डिसऑर्डर है। फिर कहता है, तुम्हारा नाम मिनातो कुसनागी है और अभी 2022 चल रहा है। एमसी मन में कहता है, ओ तो मैं मिनातो कुसनागी हूँ और अभी 2022 है और ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो लोग मुझसे झूठ बोल रहे हों। फिर वह टीवी की तरफ देखता है और सोचता है, क्या यह टीवी है? यह बहुत ही पतली और इसकी इमेज भी बहुत क्लियर है। और नर्स के हाथ में टैब को देखकर सोचता है, यह छोटा डिवाइस क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो क्या मैं सच में फ्यूचर में हूँ? फिर डॉक्टर उसे बताता है कि जिस कैलेमिटी की तुम बात कर रहे हो वह 50 साल पहले हुई थी, तब से यह कभी नहीं हुई। मिनातो चौंकता है और कहता है, क्या तब से कोई कैलेमिटी नहीं हुई? और डीमंस का क्या हुआ? डॉक्टर आगे कहता है, डीमंस हैं लेकिन बहुत कम हैं। हम कह सकते हैं कि सभी जगह लगभग शांति है। एमसी मन में सोचता है, अगर ये सही है तो वर्ल्ड में अभी शांति है। थैंक गुडनेस। 50 साल पहले ग्रेट कैलेमिटी के दौरान मिनातो इचिकामी ने खुद का सैक्रिफाइस करके पूरी दुनिया को बचाया था। सो तुम मिनातो इचिकामी नहीं हो। एमसी मन में सोचते हुए कहता है। एमसी सोचता है, मैं तब मर गया था और फिर क्या मैं मिनातो कुसनागी के रूप में रीइंकारनेट हुआ हूँ? लेकिन अभी क्यों? कुछ हफ्तों के बाद वह अपने घर आ जाता है और खुद से कहता है, तो यह है मिनातो कुसनागी का घर, मतलब मेरा घर। फिर खुद के बारे में जानता है कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए। इसके बाद उसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन हाई स्कूल से अकेला रहने लगा और वह अपने पेरेंट्स के इनहेरिटेंस से अभी तक आसानी से रह रहा है। और फिर सोचता है, रीइंकारनेशन मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, तो क्या यह रीइंकारनेशन गॉड की इच्छा है या ऐसा बाई चांस हुआ है? फिर वह आईडी को देखते हुए कहता है, मैजिक एकेडमी, लेकिन तब आईडी जैसी कोई चीज नहीं होती थी। यह कितना इंटरेस्टिंग है। इसके बाद उसका फोन रिंग होने लगता है। वह कहता है, यह क्या है? उस पर कोई जुन तरानो नाम के व्यक्ति का फोन आ रहा था। वह कहता है, यह कौन है और इसको कैसे यूज करते हैं? वो अजीब सा मुंह बनाता है, फिर उसको पीछे फेंक देता है। इसके बाद अगले दिन मैजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। मिनातो मन में कहता है, तो यह है कामुई मैजिक एकेडमी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बड़ा होने के बाद वापस स्कूल आ पाऊंगा। यह थोड़ा एक्साइटिंग है। तभी वहाँ एक लड़का कुछ डमीज पर अपने मैजिक से फायर करता है। हमारा एमसी कहता है, क्या वह मैजिक का यूज कर रहा है? जरा इनके लेवल को देखो, ये तो बहुत ही बेकार है। और अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, क्या यह रियल है? मेरे समय में एक नोविस मेज भी इनसे बेहतर कर सकता था। ये लोग कैसे खुद को मेजस कह सकते हैं? क्या लंबे समय से पीस होने के कारण यह हुआ है? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वह अपनी क्लास में पहुंच जाता है और बहुत एक्साइटेड होते हुए सोचता है, क्या यहाँ कोई मेरा दोस्त होगा? इसके बाद जुन आता है, वही लड़का जिसका फोन मिनातो ने इग्नोर किया था। उसके साथ 2 और लड़के थे। वह कहता है, तूने मेरा टेक्स्ट इग्नोर किया, क्या तुम अपनी जगह भूल गया मिनातो? वह कहता है, तुम कौन हो? यह सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वह मिनातो की टेबल में एक किक मारता है और कहता है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? तब हीरो उस कॉल को याद करते हुए कहता है, ओ मुझे याद आया, तुम मेरे फ्रेंड हो। वह लड़का कहता है, तो तुम्हें अब याद आ गया फूल, अब तुम्हें पता है क्या करना है। मिनातो खुश होते हुए कहता है, हाँ साथ में रहते हैं। तब वह अपना हाथ झटकते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, यह मनी के बारे में है। तुम मुझे पैसे दो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर रखा है। तब हीरो कहता है, मिनातो कुसुनागी स्कूल में बुली होता है। वह लड़का यह सुनकर उससे कहता है, तूने क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे जवाब दे। तभी एक नीले बालों वाली लड़की आती है जो बहुत क्यूट थी। वह लाल बालों वाला लड़का थोड़ा घबराता है और मिनातो से कहता है, मैं तुझे अगली बार देख लूंगा। इसके बाद क्लासरूम में टीचर द ग्रेट कैलेमिटी के बारे में पढ़ा रहा होता है। वह कहता है, मिनातो इचिकामी ने हार नहीं मानी और उन सारे डीमन से खुद ही फाइट की और आखिरी में उसने खुद को सैक्रिफाइस करके उस डीमन गॉड को हरा दिया। तब से ऐसी कोई कैलेमिटी नहीं हुई और पूछता है, क्या कोई बता सकता है मिनातो इचिकामी कौन है? तभी नीले बालों वाली लड़की अपना हाथ उठाती है और हमें उसका नाम पता चलता है, यूइका मिजुहा। फिर वह बताती है, वो अकेले मेज थे जिन्होंने फर्स्ट कैलेमिटी को सरवाइव किया था और उन्होंने ही मैजिक की शुरुआत की थी और उन्हीं के कारण कामुई मैजिक एकेडमी बनाई गई थी और उन्हें सभी मेजिस एक हीरो की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। फिर टीचर कहता है, तुमने सही कहा और यह स्कूल इसीलिए
बनाया गया था ताकि और लोग उन्हीं की तरह बने। वह सभी मेजेस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे और मुझे उम्मीद है कि तुम सब इसे याद रखोगे। तभी हमारा एमसी यह सब सुनकर एम्बेरसिंग से लाल हो रहा था और मन में कहता है, प्लीज रुक जाओ यार, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरह टॉर्चर किया जाऊंगा। शायद स्कूल अटेंड करना एक बुरा आइडिया था, लेकिन जैसा उस डॉक्टर ने कहा था, वर्ल्ड अभी सच में शांति में है। तो क्या इसलिए मेजेस इतने कमजोर हो गए हैं? फिर स्कूल की बेल बजती है और टीचर जाते हुए कहता है, आज के लिए इतना ही और कल तुम्हारा मैजिक असेसमेंट टेस्ट है। कुछ समय के बाद वह लाल बालों वाला लड़का फिर से हमारे एमसी के पास आकर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, मैं यह देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा कि तुम्हारा मैजिक लेवल कितना लो है। हमारा हीरो अजीब सी शक्ल बनाते हुए मन में कहता है, क्या इसके पास कोई ढंग का काम नहीं है? ये कितना एनोइंग है, और जाने लगता है। वह लड़का आगे कहता है, मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी लो लाइव्स होंगे। एक सेकंड, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे कोई पेरेंट्स ही नहीं है, और हंसने लगता है। हमारा हीरो पलट कर कहता है, तू घटिया इंसान। यह सुनकर वह बहुत ही गुस्से में कहता है, तूने क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत, और अपने मैजिक पावर का यूज करने लगता है जिससे पूरे क्लासरूम में आग की चिंगारियां फैलने लगती हैं। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या वह क्लासरूम में मैजिक यूज कर रहा है? लेकिन जुन फायर मैजिक का यूज करते हुए कहता है, मर तू कचरे के डब्बे, और एक बहुत पावरफुल अटैक मिनातो की ओर जाने लगता है। यूइका चिल्लाते हुए कहती है, ध्यान से, लेकिन मिनातो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और शांत खड़ा रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी यूइका चिल्लाते हुए कहती है, क्या वह फाइट में मैजिक यूज कर रहा है? हे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जुन कहता है, उसने स्टार्ट किया था, मुझे ब्लेम मत दो। उस हमले के बाद धीरे धीरे धुआं हटने लगता है, लेकिन हमारा एमसी ऐसे खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जुन कहता है, मेरे मैजिक से हिट होने के बाद यह खड़ा कैसे है? यहाँ क्या हो रहा है? एमसी मन में कहता है, फर्स्ट ईयर मैजिक सिंपल वेरियर से ही रोका जा सकता है, इसके लिए मुझे अपने मैजिक का भी यूज नहीं करना पड़ा। इसके बाद एमसी जुन को घूरते हुए कहता है, मैं अभी तक तुम्हें माफ कर रहा था क्योंकि तुम एक बच्चे हो, लेकिन लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और इसी के साथ अपना पावर रिलीज करने लगता है, जिसके प्रेशर से सभी लोग हिल भी नहीं पाते और सोचते हैं ये क्या हो रहा है। लेकिन मिनातो पूरे एटीट्यूड में जुन के पास आने लगता है। यह देखकर जुन कांपने लगता है और एमसी अपना हाथ जुन की तरफ बढ़ाता है। तभी टीचर आकर कहता है, यह क्या आवाज थी? क्या यहाँ पर कोई मैजिक यूज कर रहा है? जल्दी मुझे बताओ। तब मिनातो हंसते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ सर, मुझे लगता है बाहर किसी ने मैजिक इस्तेमाल किया है। प्रोफेसर कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आज कोई भी क्लब एक्टिविटी नहीं है। मिनातो कहता है, जो क्लब से नहीं है शायद उसने ऐसा किया हो। वैसे भी मेजेस किसी भी सिचुएशन में मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना? टीचर फिर कहता है, तो यह धुआं कहाँ से आ रहा है? मिनातो कहता है, ये खिड़की से आया है। टीचर कहता है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है मिनातो, लेकिन मैं उसको पकड़ के रहूंगा। अब सभी लोग अपने घर जाओ। एमसी हंसते हुए सोचता है, मैं कोई भी ट्रबल नहीं चाहता, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं। तभी सब लोग आपस में बातें करते हैं। जुन मन में कहता है, यह कमीना मिनातो। हमारा एमसी मन में कहता है, उनके लेवल बहुत कम है, इवन वो स्टूडेंट हैं फिर भी। क्या मेजेस अब भी डीमंस का हंट कर रहे हैं? भले ही अभी सब शांत हो, लेकिन आसपास बहुत सारे डीमन हो सकते हैं। मुझे खुद ही उन्हें जाकर चेक करना होगा। इसके बाद हमें पुराने शिबुया टाउन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा एमसी उड़ते हुए जा रहा होता है और जाते हुए सोचता है, शिबुया में बहुत कुछ बदल चुका है और अभी तक किसी भी डीमंस का मैजिक सेंस नहीं हो रहा है। हालांकि ये जगह पूरी तरह से रुइंस है, पूरी तरह से मिट चुकी है, लेकिन क्या कॉप्स अभी भी डीमंस का हंट यहाँ पर कर रहे हैं? रुको, मैं डीमंस की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ, जो लगता है थोड़ी ही दूरी पर है, और वहाँ एक ह्यूमन भी है। इसके बाद वह बहुत तेजी से वहाँ जाने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ डीमंस किसी लड़की पर हमला करने वाले होते हैं। तभी हमारा एमसी उनके सामने आ जाता है और अपने मैजिक
मैजिक से उस लड़की को बचा लेता है। हीरो मन में सोचता है क्या वह एक पुलिस है, और उससे कहता है केयरफुल रहो। वह लड़की कहती है थैंक यू, और कहती है वह कौन था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि उसने बिना चेंटिंग के मैजिक यूज किया। तभी हीरो वहां से जाता हुआ कहता है अपने फेस को छुपाना एक अच्छा आइडिया था। चूंकि मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ, इसलिए मैं अपनी लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी वह इतने वीक डीमंस को भी नहीं हैंडल कर सकती। शायद पुलिस का मैजिक भी लो लेवल का है। ऐसी स्किल्स के साथ तो वो कभी भी डीमंस को हंट नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट और पुलिस की यह स्थिति है, इसका मतलब सभी मेजेस वीक हो गए हैं। और स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है कि इस दुनिया को मेरी पावर की दोबारा जरूरत है। तो डीमंस को सफाया करने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के डीमंस को साफ करते हैं। इसके बाद अगले दिन हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर कहता है आज तुम सभी का मैजिक लेवल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल मेज बनने के लिए तुम्हारे मैजिक का लेवल और एट्रीब्यूट पता होना इम्पोर्टेंट है। वहीं एमसी मन में सोच रहा होता है क्या उन्हें सच में मैजिक लेवल मेजर करने के लिए उस डिवाइस की जरूरत है। मुझे विश्वास नहीं होता कि टीचर और स्टूडेंट अपने मैजिक का लेवल डिटेक्ट नहीं कर सकते, जबकि यह बहुत ही बेसिक सी चीज है। तभी यूइका मिनातो के पास आकर कहती है क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तभी पास में खड़ा एक लड़का कहता है हे देखो यूइका मिनातो से बात कर रही है। तभी दूसरा लड़का कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूइका उससे पहले बात करेगी। यूइका आगे कहती है अभी तक हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना। मैं नोबल मेजिस फैमिलीज में से हाउस ऑफ मिजुहा की सेकंड डॉटर हूँ, यूइका मिजुहा। एनसी कंफ्यूज होते हुए कहता है यह नोबल मेज क्या है। यूइका जवाब देती है क्या तुम्हें नहीं पता 4 नोबल हाउसेस हैं जो मैजिक वर्ल्ड के पिलर हैं। एनसी मन ही मन कहता है तब नोबल जैसी कोई चीज नहीं थी, और मैंने कभी भी हाउस मिजुहा का नाम नहीं सुना। उसका मैजिक लेवल लो है, और मैंने नोबल मेज से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यूइका मन में सोचती है इसके रिएक्शन के साथ क्या दिक्कत है। द ग्रेट यूइका ने तुमसे पहले बात की, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। वहीं पर जुन मिनातो और यूइका को बात करते हुए देखकर चिढ़ते हुए कहता है वह बास्टर्ड मिनातो, इसकी हिम्मत कैसे हुई यूइका से बात करने की। एनसी आगे कहता है तो एक नोबल को मुझसे क्या काम है। यह सुनकर यूइका को गुस्सा आने लगता है। फिर वह खुद से कहती है काम डाउन यूइका, मुझे नहीं भूलना चाहिए कि मैं नोबल मेजिस फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ। हीरो मन में कहता है इसे क्या हुआ। यूइका आगे मन में कहती है मिनातो कल मैजिक से हिट होने के बाद भी बिल्कुल ठीक था, इसका जरूर कोई कारण होगा। यूइका जैसे ही यह पूछने वाली होती है तभी प्रोफेसर कहता है जो बच्चे पीछे खड़े हैं अब उनका मैजिक लेवल टेस्ट होगा। हीरो खुशी खुशी कहता है ओके अब टेस्ट करवाने की बारी है। यूइका मन में कहती है वेल वैसे अभी पता चल ही जाएगा जब यह टेस्ट खत्म होगा कि तुम कितने अच्छे हो। हमें आगे पता चलता है कि अगला स्टूडेंट जुन है। वह अपना मैजिक रिलीज करते हुए डिवाइस में लगे क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है। कुछ देर बाद स्क्रीन पर मैसेज आता है कि तुम्हारा मैजिक लेवल 1000 है और तुम्हारा एट्रीब्यूट फायर है। जुन खुश होते हुए कहता है अब मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मिनातो मन में सोचता है ऐसा लगता है इन 50 सालों में स्टैंडर्ड में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। जुन के बाद फिर यूइका को बुलाया जाता है। फिर वह भी अपना हाथ मैजिक क्रिस्टल पर रखती है और अपना पावर रिलीज करती है। थोड़ी देर बाद सिस्टम बताता है यूइका मिजुहा तुम्हारा मैजिक लेवल 2000 है और तुम्हारा एट्रीब्यूट वाटर है। यह देखकर सभी लोग उसकी और जुन की तारीफ करते हुए कहते हैं वो हमारे स्कूल ईयर में तुम दोनों के मैजिक लेवल सबसे ज्यादा हैं, तुम दोनों फ्यूचर में ग्रेट मेजिस बनोगे। यह सुनकर दोनों एटीट्यूड मारते हैं। एक लड़का और लड़की कहते हैं जुन तदानो यहाँ बेस्ट फायर मेज है और यूइका बहुत कूल है, जबकि एनसी गंदी सी शक्ल बनाते हुए मन में सोचता है ये लोग क्या कह रहे हैं। उसका मैजिक लेवल केवल 2000 है जो एवरेज से थोड़ा ज्यादा है और वह यहाँ टॉप स्टूडेंट है। तभी वह लड़की खुद पर प्राउड करते हुए सोच रही होती है तो तुमने देखा मिनातो यह है मेरा स्किल लेवल जो हाउस ऑफ मिजुहा से आती है। हमारा एमसी नजरें दूसरी तरफ करते हुए सोचता है यह सब देखना कितना एम्बैरेसिंग है। इसके बाद मिनातो को बुलाया जाता है। कुछ लोग कहने लगते हैं हमारी क्लास में मिनातो का मैजिक लेवल सबसे कम है। हालांकि वह स्मार्ट है लेकिन मैजिक में वह हमेशा से बुरा है। जुन मन में कहता है
है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लूजर का युइका के सामने मजाक बने। जबकि युइका सोचती है, देखते हैं तुम्हारा मैजिक लेवल कितना हाई है, हालांकि मैं श्योर हूँ कि मुझसे तो नीचे ही होगा। मिनातो आगे बढ़ते हुए सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्रेट सेज के रूप में मैंने बहुत ध्यान आकर्षित किया था, तो मुझे थोड़ा होल्ड बैक करना चाहिए। लेकिन अपने पीछे उन दोनों को देखकर कहता है नहीं, और अपना हाथ क्रिस्टल पर रखता है। फिर पावर रिलीज करते हुए कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, देखते हैं क्या तुम द ग्रेट सेज का मैजिक पावर हैंडल कर सकते हो। उसके पावर रिलीज करते ही पहले पूरे क्लासरूम में, फिर पूरी एकेडमी में रोशनी फैलने लगती है। उसका मैजिक पावर इतना ज्यादा है जिसको बाकी के स्टूडेंट ने भी सेंस किया। वह मैजिकल मेजर डिवाइस जिससे मैजिक टेस्ट किया जाता है बहुत तेज साउंड करने लगता है, और थोड़ी ही देर बाद उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वह डिवाइस टूट जाता है और चारों तरफ धुआं और चिंगारियां फैल जाती हैं। एमसी मन में कहता है, मैंने थोड़ा सा मैजिक पावर यूज किया था और यह बहुत आसानी से टूट गया। मुझे लगता है कोई भी मेरा मैजिक पावर सेंस नहीं कर सकता। क्या वो एक प्रॉपर मेज बनने के लायक भी हैं? कुछ देर बाद प्रोफेसर सभी से पूछता है, क्या वो ठीक है? वे कहते हैं, हाँ हम ठीक हैं। फिर प्रोफेसर मिनातो से पूछता है, मिनातो क्या तुम ठीक हो? वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर आगे कहता है, तुम लकी हो जो इस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर पाए, और खुद से ही कहता है, पहली बार किसी ने इस डिवाइस को तोड़ा है, या फिर यह कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी। एनीवे, अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ कोई तरीका नहीं है जिससे मिनातो के मैजिक पावर लेवल और एट्रीब्यूट्स का पता लगाया जा सके। तभी मिनातो प्रोफेसर से कहता है, क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? प्रोफेसर उसको बताता है, वेल हम ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट को उनके स्किल लेवल के अनुसार ग्रुप में डिवाइड करेंगे। और जुन से कहता है, क्या मिनातो तुम्हारे ग्रुप का मेंबर बन सकता है? वह ईगल सी स्माइल देता है और कहता है, बिल्कुल। फिर प्रोफेसर उसे ग्रुप में लेने के लिए थैंक्स कहता है। जुन खतरनाक लुक देते हुए कहता है, बहुत मजा आएगा। फिर हमें ओल्ड शिबुया का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर सभी को बता रहा होता है कि शिबुया को छोड़ दिया गया है, क्योंकि द ग्रेट कैलेमिटी के बाद जो डीमंस बच गए थे वे अब भी इस एरिया में हैं, और केवल पुलिस फोर्स और मेजेस ही यहाँ डीमंस को हंट करने के लिए आते हैं। इसलिए एज फ्यूचर मेजेस एकेडमी स्टूडेंट को भी मदद करनी चाहिए। आगे बताता है, हालांकि बहुत से डीमंस पहले ही प्रोफेशनल मेजेस द्वारा मारे गए हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा डीमंस नहीं बचे हैं, सो तुम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी मिनातो मन में सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि हम रियल डीमंस को फेस करेंगे। वेल इवन वे केवल स्टूडेंट हैं, लेकिन थोड़ी सी डीमंस को हराना उतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, और लगता है कि वे ग्रुप्स में डीमंस को हंट करेंगे। इसके बाद वे उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कल रात मिनातो गया था। वह आगे कहता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैंने कल सभी डीमंस को मार दिया था, लेकिन मैं अब भी उनका मैजिक सेंस कर पा रहा हूँ, और यहाँ कोई कैलेमिटी होने का साइन तक नहीं है, तो आखिर ये डीमंस कहाँ से आ रहे हैं? तभी हम देखते हैं दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। एक कहती है, देखते हैं कौन ज्यादा डीमंस को हंट कर पाता है। दूसरी कहती है, मैं आज तुमसे नहीं हारने वाली। हीरो उनको देखते हुए सोचता है वे बहुत एक्साइटेड हैं, और हम देखते हैं युइका तभी हमारे एमसी को ही देख रही होती है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर कहता है, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान कोई भी अपने ग्रुप को नहीं छोड़ेगा। सभी कहते हैं यस सर, और जाने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं जुन और उसके दोस्त फिर से मिनातो को परेशान करने लगते हैं। मिनातो कहता है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही परेशानी है तो मुझसे दूर रहो। इस पर जुन चिढ़ते हुए कहता है, मुझसे जबान मत लड़ाओ तुम कमीने कहेंगे, तुम सिर्फ एक कचरा हो समझे, और युइका ने तुमसे बात की इसका कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर एमसी कंफ्यूज होते हुए सोचता है, यह युइका को बीच में क्यों ला रहा है? फिर हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है राइट। यह सुनकर जुन को बहुत गुस्सा आता है, और वह ऐसा फेस बनाता है जैसे उसे भयंकर वाला कब्ज हुआ हो, और चिल्लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, मैं तुझे मार दूंगा। और वह और उसके दोस्त फायर स्पेल से हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी एमसी कहता है, रुको। जुन कहता है, अब सॉरी कहने से कोई फायदा नहीं। मिनातो कहता है, पहले पीछे तो देख ले। लेकिन वह कहता है, मैं तेरी ट्रिक्स में नहीं फंसूंगा। लेकिन जब पीछे से आवाज आती है तो वह मुड़ते हुए कहता है, यह आवाज क्या थी? और जैसे ही वे पीछे देखते हैं उन लोगों की फट जाती है, और कहते हैं, एक
डीमन सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है। जुन के दोस्त घबराते हुए कहते हैं तुम इसे मार सकते हो ना, प्लीज मदद करो। जुन कहता है हाँ बहुत आसानी से, मैं उन्हें नरक भेज दूंगा, और अपनी मैजिक से हमला करता है। उसके दोस्त खुश होते हुए कहते हैं तुमने कर दिया, लेकिन हम देखते हैं उस हमले से उस डीमन को एक खरोंच तक नहीं आई होती। यह देखकर जुन डर जाता है। वही साइड में एमसी खड़े खड़े सोचता है एक डीमन सोल्जर को हराने के लिए फर्स्ट ईयर मैजिक काफी नहीं है। इसके बाद वह डीमन उनकी तरफ आने लगता है, जिसको देखकर वो तीनों कांपने लगते हैं और उनके मुंह, आंख, नाक से पानी बहने लगता है। फिर वह डीमन सोल्जर उन पर अपने हाथ से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन एमसी की पावर सेंस करके पीछे हट जाता है। हीरो उन तीनों के सामने आते हुए कहता है इवन एक डीमन सोल्जर को इतना तो पता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अपनी पावर रिलीज करने लगता है। डीमन उसके प्रेशर से कांपने लगता है और चीखते हुए वह सेकंड टीयर मैजिक रॉक ब्रेक से हमला करता है। उस हमले को रोकने के लिए एमसी अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। यह देखकर वो तीनों रोते हुए कहते हैं तुम उसे फर्स्ट ईयर मैजिक स्पेल से नहीं हरा सकते, लेकिन एमसी हल्की सी स्माइल देते हुए फर्स्ट ईयर मैजिक फायर एरो से काउंटर अटैक करता है और दोनों के मैजिक आपस में टकराते हैं। लेकिन एमसी का अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे उस डीमन का अटैक और वह डीमन दोनों ही एक तेज ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाते हैं। हमला शांत होने के बाद वो तीनों अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं वह डीमन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह देखकर जुन सोचता है अभी यहाँ क्या हुआ, क्या मिनातो ने सच में उस डीमन सोल्जर को हरा दिया। जबकि एमसी सोचता है मैं अपने फर्स्ट ईयर मैजिक से एक डीमन सोल्जर को आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी डीमन सोल्जर का शिबिया में घूमना कोई सेंस नहीं बनाता। उन सभी को अभी तक खत्म हो जाना चाहिए। यह अजीब है कि वे वापस आ रहे हैं, और क्या यह कोई साइन है जो बताता है कि कैलेमिटी होने वाली है। हो सकता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था यह उससे जल्दी होगी। और वह पिछली कैलेमिटी को याद करने लगता है और आगे कहता है इवन अगर यह फिर होती है तो मैं सबको फिर से बचाऊंगा। वहीं पर जुन के दोस्त आपस में कह रहे होते हैं क्या मिनातो ने सच में उस डीमन सोल्जर को मार दिया, क्या सच में यह उसी ने किया है। लेकिन जुन यह सब देखकर गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारता है और हम देखते हैं यूई का वही पास में छुपी हुई होती है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूइका अपने फर्स्ट ईयर मैजिक एक्वा सॉसर से डीमंस को मार रही होती है। यह देखकर उसके टीममेट कहते हैं वो कितनी अमेजिंग है, लेकिन यूइका मन में सोच रही होती है कॉमनर्स के लिए यह छोटी सी बात भी कितनी बड़ी लगती है। वेल मैं उन्हें मेरी जैसी प्रोडिजी की तारीफ करने के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। तभी वह मिनातो को जुन और उसके फ्रेंड के साथ देखती है और अपने टीममेट से कहती है मैं भी आती हूँ, और जुन की टीम के पीछे जाती है। साथ ही सोच रही होती है क्या वो उसे फिर से बुली कर रहे हैं, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, और वही दीवार के पीछे छुप जाती है। लेकिन जैसे ही उधर देखती है तो वहां डीमन सोल्जर खड़ा होता है। उसे देखकर वह सोचती है जुन और उसकी टीम उसे नहीं हरा पाएंगे, मुझे उनकी मदद करनी होगी क्योंकि मैं मिजुहा नोबल फैमिली से हूँ। और चिल्लाती है सभी लोग भागो। लेकिन तभी वहां बहुत तेज ब्लास्ट होता है जो किसी और ने नहीं बल्कि हमारे एमसी ने किया होता है। और आगे कहती है वह क्या था, क्या मिनातो ने अभी मैजिक यूज किया, लेकिन वह कोने में बैठा रहता था और मैजिक में भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वह अभी एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहा है और मैंने उसे इनकेंटेशन करते नहीं सुना। क्या उसने बिना इनकेंटेशन के मैजिक यूज किया। इसी के साथ उसने एक डीमन सोल्जर को फर्स्ट ईयर मैजिक से हरा दिया। फिर हमें आगे बताया जाता है डीमंस का पावर डिपेंड करता है कि उनके पास कितने क्रिस्टल्स हैं और उनकी रैंक जन्म से ही डिसाइडेड होती है। जैसे रैंक 6 डीमन बीस्ट, रैंक 5 डीमन सोल्जर, रैंक 4 डीमन पोप, रैंक 3 डीमन जनरल, रैंक 2 डीमन किंग, रैंक 1 डीमन गॉड। और किसी डीमंस को हराने के लिए किस टीयर के मैजिक की जरूरत होती है यह भी पहले से निश्चित होता है और सभी मॉडर्न मेजेस ये बात जानते हैं। फिर यूई का आगे सोचती है एक डीमन सोल्जर को हराने के लिए 3rd टीयर या उससे ज्यादा की जरूरत होती है और ऐसा कोई तरीका नहीं कि तुम उनको फर्स्ट टीयर मैजिक से हरा सकते हो। लेकिन रुको, मैं यहाँ उससे छुप क्यों रही हूँ। तभी हीरो आगे जाते हुए उससे कहता है क्या तुम जासूसी कर रही हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। यू नो यूई का चौंकते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। एमसी कहता है एक मेज किसी की भी प्रेजेंस सेंस कर सकता है, लेकिन यूई का क्लूलेस होकर देखती है। मिनातो रियलाइज करते हुए खुद से कहता है
तो वह मैजिक डिटेक्ट नहीं कर सकती और आगे जाने लगता है। लेकिन युइका उसे रोकते हुए कहती है, जल्दी एक्सप्लेन करो यहाँ अभी क्या हुआ। लेकिन तब तक हमारा एनसी वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वह पास वाली बिल्डिंग की छत पर खड़ा होता है और चारों तरफ देखते हुए खुद से ही कहता है, यहाँ आसपास कोई डीमन सोल्जर नहीं है। हालांकि मैं कुछ डीमन बीस्ट को सेंस कर पा रहा हूँ और जहां तक मुझे लगता है इवन जुन भी डीमन सोल्जर को नहीं हरा सकता, तो दूसरे स्टूडेंट जरूर डीमन बीस्ट को हराने में स्ट्रगल कर रहे होंगे। मुझे उनकी थोड़ी मदद करनी होगी। फिर वह टारगेट स्कूप नाम की स्पेल का यूज करता है, जिससे उन टारगेटेड डीमन बीस्ट की तरफ कई लाइटनिंग अटैक जाने लगते हैं, जिन्हें जुन और उसके दोस्त नोटिस करते हुए कहते हैं, हे वो क्या है, क्या वो शूटिंग स्टार्स हैं? युइका भी उन्हें नोटिस करते हुए कहती है, क्या वह मैजिक स्पेल्स हैं? लेकिन वे बहुत सारे हैं। तभी हम देखते हैं कुछ डीमंस ने दो स्टूडेंट्स को घेर लिया होता है। वो दोनों घबराते हुए कहते हैं, यहाँ बहुत सारे बीस्ट हैं। तभी उनमें से एक बीस्ट वहां खड़ी लड़की की तरफ तेजी से जाने लगता है। वह डर जाती है, लेकिन जैसे ही वह डीमन उस पे हमला करने वाला होता है, अचानक एमसी का लाइटनिंग अटैक उसे लगता है और वह मर जाता है। तभी वह लड़का उससे पूछता है, हे क्या तुम ठीक हो? अगले सीन में एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है, यह वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने प्लान किया था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज होता है उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, क्योंकि बहुत सारे डीमंस मर चुके हैं। वह आगे सोचता है, मुझे थोड़ा खुद को रोकना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो उनके पास सीखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एमसी अपना फ्लाइंग मैजिक का यूज करके मेन टेस्ट एरिया से थोड़ी दूर लैंड करता है और मन ही मन कहता है, हालांकि मुझे अपने पावर से पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अटेंशन अट्रैक्ट करना बहुत दिक्कत देता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर और कुछ स्टूडेंट एक डीमन बीस्ट की बॉडी के पास खड़े होते हैं। प्रोफेसर कह रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ इतने सारे डीमन भी बचे हुए, हालांकि इन सबको पहले ही खत्म किया जाना चाहिए। फिर मन में कहता है, ये सब एक सिंगल ब्लो में खत्म हो गए। वह हंटर जरूर ही बहुत स्किल्ड होगा। और क्या वो नॉन एलिमेंटल मैजिक का यूज कर रहा था? नॉन एलिमेंटल मैजिक का यूज करके बहुत सारी लाइटनिंग बुलेट से फायर करना, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अगर इस मैजिक ने हमें बचाया नहीं होता तो हम मुसीबत में पड़ सके थे, क्योंकि 2 डीमन बी को हराना ठीक है, लेकिन 6 को एक साथ हैंडल करना इन स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल होता। तभी कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेसर से चिल्लाते हुए पूछते हैं कि यहाँ इतने सारे डीमन बीस्ट क्यों हैं? हम लगभग मर सकते थे। प्रोफेसर झुककर सबसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे कहा गया था कि बड़े डीमंस के ग्रुप को पुलिस संभाल लेगी, लेकिन स्कूल स्टाफ को भी यह चेक कर देना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी तुम सबको इस डेंजरस सिचुएशन में डालने के लिए। फिर उनमें से एक लाल बालों वाली लड़की पूछती है, जो अभी भी थोड़ी डरी हुई लग रही है, तो आखिर हमारी मदद किसने की? प्रोफेसर कहता है, मैं नहीं जानता, मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। फिर प्रोफेसर मन में कहता है, मैं श्योर हूँ कि वो कोई कॉप या प्रोफेशनल मेज नहीं था, हो सकता है कोई इलीगल मेज हो। खैर जो भी हो, उसने आज हम सबको बचा लिया। थैंक यू तुम जो कोई भी हो। हीरो हल्की सी स्माइल देता है। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने वह मैजिक देखा? पता नहीं वह कौन सा मैजिक था। मिनातो सभी को ठीक देखकर मन ही मन खुश होता है, लेकिन वो तीनों यह देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और गुस्से में एमसी को देख रहे होते हैं। तभी युइका भी मन में सोच रही होती है कि मिनातो ने एक डीमन सोल्जर को फर्स्ट ईयर मैजिक से हरा दिया, और वो मैजिक जो भी आसमान में दिखा था, क्या वो भी उसी का था? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो फायर और नॉन एलिमेंटल मैजिक दोनों का यूज कर सके, यहाँ तक कि वो पर्सन भी नहीं। अब ये पता नहीं कि वह किस पर्सन की बात कर रही है, हो सकता है कि आगे पता चली। फिर वह आगे कहती है, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनातो 2 एलिमेंट्स को यूज कर सके, वह नॉन एलिमेंटल मैजिक जरूर किसी और ने कास्ट किया होगा, लेकिन उसने एक डीमन सोल्जर को हरा दिया था। मिनातो आखिर तुम क्या हो? आगे हम देखते हैं कि वो तीनों इडियट भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि वह मिनातो का मैजिक था? तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। पहला बंदा कहता है, लेकिन तुमने उसे एक डीमन सोल्जर को हराते देखा था ना। तभी जुन उन दोनों को गुस्से में देखते हुए कहता है, अब तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मिनातो जैसा लूजर कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, वह जरूर हमसे कुछ छिपा रहा है। तब वो दोनों भी कहने लगते हैं, हाँ यह अजीब है, उसने जरूर कोई ट्रिक का यूज किया होगा। जुन बहुत गुस्से में कहता है, वह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हिम्मत
हिम्मत कैसे हुई मुझे एक फूल समझने की, मैं तुझे दिखाऊंगा कि कौन है। फिर स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। minato अपने घर जा रहा होता है, तभी जो रास्ते में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ उसे घेर लेता है और कहता है तो तू फाइनली आ गया। एमसी उन सभी से कहता है क्या तुम लोगों के पास कोई ढंग का काम नहीं है? इन सब की बजाय तुम मैजिक की स्टडी क्यों नहीं करते? जुन चिढ़ते हुए कहता है तू एक चीटर होकर भी बहुत कॉन्फिडेंट है। एमसी कहता है मैं और चीटर? जुन आगे कहता है ऐसा एक्ट मत कर कि तू नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू उस लेवल का मैजिक यूज कर सके, जरूर तूने कोई ट्रिक यूज की होगी। minato अजीब सा रिएक्शन देते हुए सोचता है इसका कुछ नहीं हो सकता। जुन उसे फॉलो करने के लिए कहता है। फिर वो लोग किसी दूसरी जगह आ जाते हैं और आगे कहता है मानना पड़ेगा कि तू भागा नहीं। एमसी कहता है लेकिन मैं क्यों भागूंगा? जुन कहता है तुझे अब भी लगता है कि तू बहुत कूल है, लेकिन आज के बाद तू मैजिक यूज करने लायक नहीं बचेगा, और उसे एक पंच मारता है। फिर वे सभी minato को मारने लगते हैं। जुन कहता है तू क्या मैजिक के बिना कुछ नहीं कर सकता? लेकिन अगर तू मुझसे माफी भी मांगे तब भी मैं नहीं रुकूंगा। हालांकि एमसी के मैजिक रेजिस्टेंस की वजह से उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। वह कहता है तभी कोई कहता है हे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? जो कोई और नहीं बल्कि यूइका है। यह देखकर सब लोग रुक जाते हैं। जुन कहता है यूइका? जुन कहता है हम तो बस खेल रहे थे। यूइका कहती है मैं जानती हूँ तुम minato को परेशान कर रहे थे। एक मैजिक एकेडमी स्टूडेंट किसी को बुली कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जुन मन में कहता है यह minato की गलती है, इसकी वजह से यूइका गुस्से में है। फिर वह minato का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। यह देखकर जुन की सुलग जाती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और सभी से minato को मारने के लिए कहता है। इतना सुनते ही सभी अपना मैजिक एक्टिवेट करने लगते हैं। यूइका डरते हुए कहती है जुन ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक सभी एक पावरफुल अटैक minato की तरफ कर देते हैं। यूइका चिल्लाकर minato को झुकने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि एक पावरफुल फायर अटैक minato और यूइका की ओर बढ़ता है। यह देखकर यूइका अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जुन बहुत खुश होते हुए कहता है इस लेवल के अटैक के साथ मुझे नहीं लगता कि तू किसी ट्रिक का यूज करके बच सकता है। हालांकि जुन के दोस्त घबरा रहे होते हैं और उससे पूछते हैं अगर वो सच में मर गया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन वह बिना झिझक के हंसते हुए कहता है डरने की बात नहीं, हम कह देंगे कि स्कूल के बाहर मैजिक यूज करते वक्त एक्सीडेंट हो गया और अनफॉर्चुनेटली minato बीच में फंस गया। तभी धुएं में से हमारे एमसी की आवाज आती है मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा तो तुम खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, लेकिन लगता है केवल डेथ ही मूर्खता का इलाज है। और एमसी पूरे एटीट्यूड में खड़ा होकर कहता है अब तेरी बारी है। वो सभी एमसी को जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन हमने उसे बहुत बार हिट किया था। एमसी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है इवन तुमने यूइका को भी इसमें शामिल कर लिया। जुन उससे चिल्लाते हुए कहता है सॉरी तेरी गलती है, तूने ये सब शुरू किया था और मैं तब तक तुझे मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाता। और वे सभी फिर से एमसी पर हमला करने के लिए मैजिक एक्टिवेट करते हैं, लेकिन एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एक छोटा सा मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। इसे देखकर सभी हंसते हुए कहते हैं इस छोटे से मैजिक सर्कल से तू क्या ही कर लेगा, और चिल्लाते हुए हमला कर देते हैं। लेकिन एमसी मैजिक ड्रेन नाम की स्पेल का यूज करता है जिससे चमकदार बेलें निकलती हैं और उन सभी को जकड़ लेती हैं और उनका मैजिक सोखने लगती हैं, जिससे सभी वीक होने लगते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। एमसी मन ही मन कहता है मेरे थोड़े से मैजिक से ही इनकी ये हालत हो गई। उम्मीद करते हैं उसे अपने एक्शन पर पछतावा होगा। वही पास में खड़ी यूइका मन में कह रही होती है ये कैसा मैजिक था और अभी अभी क्या हुआ? जुन और बाकी सभी नीचे बेहोश क्यों पड़े हैं? हालांकि एमसी उसे वहीं छोड़कर आगे जाने लगता है, लेकिन वह एमसी को रोकते हुए पूछती है वो किस टाइप का मैजिक था और तुमने ये कैसे किया? तुम तो पहले सही से मैजिक यूज भी नहीं कर पाते थे, आखिर तुम क्या हो? तभी एमसी बोरिंग सा चेहरा बनाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना चाहिए? यूइका थोड़ी शर्माती है और साइड में देखते हुए कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू, और अब तुम मेरे सवालों के जवाब दो। तब तक एमसी वहां से जा चुका होता है। यूइका चिल्लाते हुए कहती है वो फिर भाग गया। फिर हमें ओल्ड शिबुया टाउन का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी एक बिल्डिंग पर लैंड करता है। वह मन ही मन कहता है मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं चेक करने के लिए आया था और जैसा मैंने सोचा था जिन बीस्ट को मैंने दिन में मारा था वो फिर से जिंदा हो गए हैं। क्या यह कोई बुरा संकेत है? और अगर ये केवल शिबुया में हो रहा है तो मैं खुद ही इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दूसरी जगहों से भी
डीमन बीस्ट की प्रेजेंस महसूस हो रही है। लगता है पुलिस सभी जगहों को एक साथ कवर नहीं कर सकती और यहाँ का एक एवरेज मेज भी बहुत वीक है। और अगर मैं खुद ही पूरे कंट्री के डीमन बीस्ट को मारने जाऊं तो मेरे लिए भी यह इम्पॉसिबल होगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक प्लान बनाना होगा। पहले यहाँ के सभी डीमन बीस्ट को मारना चाहिए और उसी लाइटनिंग मैजिक बुलेट का यूज करके आसपास के सभी डीमन बीस्ट को खत्म कर देता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कोई मस्त नशे में झूमते हुए जा रहा होता है। तभी उस पर एक डीमन बीस्ट हमला करने वाला होता है, लेकिन एमसीएन वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और इस डीमन को मार देता है। वह आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। एमसी रिलीफ महसूस करते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैं पकड़ा नहीं गया। लेकिन कोई पीले बालों वाला लड़का यह सब देख रहा होता है और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए कहता है, इससे पक्का बहुत व्यू आएंगे। फिर अगले दिन हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां सभी को प्रिंसिपल के सामने बुलाया जाता है। फिर उनके पास खड़ा प्रोफेसर कहता है, हमें पता चला है कि हमारी एकेडमी के किसी स्टूडेंट ने स्कूल ग्राउंड के बाहर मैजिक यूज किया है और अगर ये सही है तो हम इसको यूं ही नहीं जाने दे सकते। अच्छा होगा तुम खुद ही सब कुछ बता दो। तभी जुन बोल पड़ता है, हमने मैजिक का यूज नहीं किया सर, मिनातो ने पहले झगड़ा शुरू किया था। एनसी मन में कहता है, मानना पड़ेगा कि उनमें अब भी झूठ बोलने की हिम्मत है, लेकिन मैं इस बार सिर्फ देखने नहीं वाला। हालांकि यह बहुत झंझट वाला काम है, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी कोई कहता है, यह सब झूठ है, जो कोई और नहीं बल्कि यूइका थी। वह आगे कहती है, जुन और बाकी सभी मिनातो को परेशान कर रहे थे और इन्हीं लोगों ने पहले मैजिक यूज किया था। प्रोफेसर कहता है, तुम्हारा मतलब मिनातो ने भी मैजिक यूज किया? हाँ, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस था और मिनातो ने कुछ भी गलत नहीं किया सर। जुन पैनिक में आकर कहता है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन यूइका उससे कहती है, शट अप जुन, तुमने ना केवल उसे हरास किया बल्कि उसे ही तुम ब्लेम कर रहे हो। और ये सब कहते हुए वह जुन पर चिल्ला रही होती है, क्या तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो? जुन कहता है, मिनातो बेवकूफ है और इस एकेडमी में रहने लायक नहीं है, इसीलिए मैं उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूइका कहती है, वो तुम हो जो इस एकेडमी में रहने लायक नहीं हो। वह आगे कहता है, मैं एक टॉप स्टूडेंट हूँ और केवल मैं ही तुमसे कम्पीट कर सकता हूँ, मिनातो का तो कोई चांस ही नहीं है। यूइका कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तब जुन उसे बताता है, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन यूइका उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे भाई का खतरनाक वाला दिल टूट जाता है। इसी के साथ यूइका कहती है, मुझे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों को परेशान करते हैं और उनसे भी जो वायलेंट होते हैं। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये क्यों लगा कि अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने का यह सही समय है। इन सब बातों को सुनकर तो दिल के साथ साथ भाई भी पूरी तरह टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। मिनातो मन में कहता है, मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा, बेचारा जुन। फिर फाइनली प्रिंसिपल बोलता है, तो जुन और बाकी सभी इस घटना के जिम्मेदार हैं। मिनातो ने बस सेल्फ डिफेंस के लिए ही मैजिक यूज किया और हमें ऐसे किसी की भी जरूरत नहीं है जो अपने फायदे के लिए मैजिक यूज करते हैं। तुम सबको इस एकेडमी से एक्सपेल किया जाता है। यह सुनकर बाकी के स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन ये गलत है सर, हमने तो जुन के कहने पर ये सब किया था। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। फिर प्रोफेसर मिनातो और यूइका को क्लास में वापस जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वे दोनों अपनी क्लास की ओर जाने लगते हैं। बाहर आने के बाद यूइका कहती है, ये सब कितना एनोइंग था, मुझे बहुत दिनों बाद गुस्सा आया है। फिर एमसी पूछता है, एक्सपेल होने के बाद उनके साथ क्या होगा? यूइका बताती है, वेल वे मेज नहीं बन पाएंगे, बेसी के लायक थे, लेकिन जब वे तुम्हें ब्लेम कर रहे थे तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? हीरो मन में कहता है, मैं कहने वाला था लेकिन तुमने पहले ही कह दिया। फिर एमसी यूइका की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो तुमने बहुत बार मेरी हेल्प करने की कोशिश की है, जैसे कि क्लास में प्रैक्टिकल कोर्स के वक्त और जस्ट अभी। तुम सच में बहुत काइंड हो। ये सुनकर यूइका ब्लश करने लगती है और कहती है, शट अप, मैं पहले जा रही हूँ, और भाग जाती है। एमसी हल्के से मुस्कुराता है और फिर मन ही मन सोचता है, मिनातो कुसुनागी इज डेड और मैं उसकी बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। उसकी मौत की वजह क्या सच में कार एक्सीडेंट था या फिर बुलिंग? इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन कमीनों को वही मिला जो वे डिजर्व करते थे। मुझे लगता है इससे तुम्हें शांति मिली होगी। इसके बाद हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, आप कह रहे हैं यहाँ किसी स्टूडेंट ने एकेडमी के बाहर मैजिक यूज किया है और दूसरे स्टूडेंट को मुसीबत में डाला है, क्या मैंने सही कहा? प्रिंसिपल कहता है, हाँ, हम लकी थे कि कोई सिविलियन हर्ट नहीं हुए। फिर वह आगे कहती है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? प्रिंसिपल उसे बताता है, क्योंकि उनमें यूइका भी शामिल थी। ठीक है,
है, मैं समझ गई सर, और मुझे बताने के लिए थैंक यू। इतना कहकर वो दोनों जाने लगते हैं। तब प्रिंसिपल कहते हैं अपने पिता को मेरा हेलो कहना। वह लड़की कहती है आप चिंता ना करें सर, मेरे फादर इस अकेडमी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैशनेट हैं। और वहाँ से बाहर आते हुए वह लड़का कहता है अगर जो हमने सुना वह सही है, जरूर मिनातो बहुत स्किलफुल होगा। वह लड़की कहती है बहुत सारे मैचेस से एक साथ लड़ना जरूर एक लूजिंग बैटल है और जीतने के लिए बहुत स्किल और एडवांटेज होना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो लड़का कहता है तुम्हें लगता है वो हमसे स्ट्रांग होगा, लेकिन वह कहती है नहीं, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ। लड़का कहता है तो तुम क्या करने वाली हो? वह कहती है मैं बस देखना चाहती हूँ कि मिनातो कितना पावरफुल है। ये सब बातें करते हुए वह स्कूल हॉलवे से जा रहे होते हैं और बाकी स्टूडेंट एक एडमिरेशन लुक के साथ उन्हें ही देख रहे होते हैं। और वह आगे कहती है मैं यह डिसाइड करूंगी कि मेरी सिस्टर को एक्सपेल करना है या नहीं। फिर फाइनली उनका चेहरा दिखाया जाता है और बताया जाता है वह रूका मिजुआ है जो 3rd ईयर में क्लास एस से है और युइका की बड़ी बहन है। और उस लड़के के बारे में बताया जाता है जो रियूजी का सुरागी है, वह भी 3rd ईयर क्लास एस से होता है। फिर अगले सीन में देखते हैं मिनातो अपनी स्कूल डेस्क पर शांति से लेटा होता है। वही पास में दो लोग उसी का वीडियो देख रहे होते हैं। वे आपस में बात करते हुए कहते हैं यह वही डार्क मेज है ना, मैंने भी देखा है। यह सुनकर एमसी किसी खतरनाक से आदमी को इमेजिन करने लगता है, जबकि भाई को यह पता नहीं कि ये उसी का निकनेम है और वे उसी की बात कर रहे हैं। एमसी आगे कहता है क्या वो नोबल मेजेस की तरह होते हैं? वैसे जो कोई भी हो मुझे उससे क्या। उसी समय प्रोफेसर मिनातो को बुलाता है। फिर हमें मैजिक टेस्टिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां मिनातो के साथ और भी स्टूडेंट्स हैं। प्रोफेसर सभी से कहता है जिन स्टूडेंट का पिछली बार मैजिक लेवल मेजर नहीं हो पाया था आज फिर से किया जाएगा। वहीं पर युइका भी होती है जो मन में सोच रही है मैं इस बार मिनातो का पावर जरूर चेक कर पाऊंगी। तभी हम देखते हैं रूका और रियूजी भी वहां आए हुए हैं, जिन्हें देखकर स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं। और हमारी युइका सोचती है रूका यहाँ क्यों आई है, वह यहाँ क्यों आई है, आखिर असेसमेंट देखने के पीछे उसका क्या पॉइंट हो सकता है। 1 मिनट, कहीं वह मिनातो के पावर को देखने के लिए तो नहीं आई। फिर असेसमेंट के लिए मिनातो को बुलाया जाता है। एनसी मन ही मन सोचता है आखिरी बार यह डिवाइस मेरे पावर से टूट गया था, इस बार मुझे केयरफुल रहना होगा। और वह थोड़ा सा मैजिक पावर ही रिलीज करता है और वह डिवाइस एक साउंड के साथ कैलकुलेट करने लगता है और मिनातो सभी को ऐसा दिखाता है जैसे वो थक गया हो। प्रोफेसर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो मिनातो? और आगे पता चलता है कि असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। फिर उस डिवाइस की स्क्रीन पर बताया जाता है मिनातो कुसुनागी, तुम्हारा एट्रीब्यूट नॉन एलिमेंटल है और तुम्हारा मैजिक लेवल केवल 100 है। इसको देखकर बाकी के स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं खड़े स्टूडेंट्स में से 2 लड़के आपस में कहते हैं क्या केवल 100? क्या यह हमारे साल में सबसे कम नहीं है? हालांकि नॉन एलिमेंटल मैजिक काफी रेयर है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी बेकार ही है। रियूजी कहता है तो इसने उन सभी बुलीज को खुद ही पीटा, लगता है ये सिर्फ एक रूमर है और सभी ने इसे गलत समझ लिया। तभी रूका दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहती है चलो चलते हैं, वैसे भी हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। तभी बाकी के स्टूडेंट आपस में कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह सिर्फ मैजिक को मेजर करवाने से ही थक गया, शायद यही होता है जब किसी का मैजिक लेवल बहुत लो हो। तभी प्रोफेसर मिनातो को समझाते हुए कहता है कोई बात नहीं मिनातो, सिर्फ मैजिक लेवल ही सब कुछ नहीं होता। हालांकि युइका कुछ और ही सोच रही होती है, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मिनातो ने एक डीमन सोल्जर को हराया था और इसके अलावा मैं 100% श्योर हूँ कि वह फायर और नॉन एलिमेंटल दोनों मैजिक का यूज कर सकता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि कोई अपने मैजिक लेवल को सप्रेस कर सकता है। आखिर तुम क्या सोच रहे हो मिनातो? फिर हम एमसी को देखते हैं जो फाइनली रिलैक्स होते हुए सोचता है यह परफेक्ट था। हालांकि खुद के मैजिक लेवल को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सटीकता की जरूरत होती है, इसलिए यह बहुत थका देने वाला है, लेकिन मुझे इसकी आदत है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसकी नजर युइका की ओर जाती है। उसको देखते हुए वह कहता है क्या तुम भी यहाँ थी? युइका कहती है हाँ, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा सवाल है। तभी रूका और रियूजी उन दोनों के सामने आ जाते हैं। मिनातो कहता है अब ये कौन है? ये सुनकर रूका कहती है
मैं हाउस ऑफ मिजुहा की फर्स्ट डॉटर हूँ, रूका मिजुहा। और ये लड़का जो मेरे बगल में खड़ा है रियूजी कात्सुरागी है और हम दोनों थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं। हमारा हीरो कहता है लो एक और मिजुहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन वह कहती है अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वह अपनी सिस्टर के पास जाकर सीरियस होकर कहती है मैंने सुना तुम उन बुलीज को भी हैंडल नहीं कर पाई, और इतना ही नहीं तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हारी मदद की जिसका मैजिक लेवल केवल 100 है। क्या यह सही है? यूइका थोड़ा डरते हुए कहती है हाँ यह सही है। रूका कहती है यूइका तुम ये अकेडमी छोड़ दो। यूइका शॉक होते हुए कहती है लेकिन क्यों? रूका थोड़ी सी स्ट्रांगली उससे कहती है क्या तुम कभी भी मुझसे जीत पाई हो? एकेडमिक, एथलेटिक्स और यहाँ तक कि मैजिक में तुम हर चीज में हमेशा मुझसे हारते आई हो। तुम मेज बनने के लायक नहीं हो। वैसे भी इस फैमिली में एक ही मेज की जरूरत है। यूइका डर जाती है और कुछ नहीं कह पाती। रूका आगे कहती है तुम केवल वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँ। छोड़ दो इस मैजिक एकेडमी को और एक नॉर्मल स्कूल में जाओ। यह सुनकर वह कांपने लगती है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। लेकिन रूका वहीं नहीं रुकती और कहती है तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा? यूइका कांपती हुई आवाज में कहती है हाँ ठीक है। तभी हमारा एमसी बीच में बोलते हुए कहता है तुम कितनी सेल्फ सेंटर्ड हो। रूका कहती है क्या कहा तुमने? एमसी कंटिन्यू करता है तुम उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही और तुम जानना ही नहीं चाहती कि वह क्या चाहती है। क्या यह डोमिनेंस नहीं है? रूका कहती है मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन एमसी उसे टोंट मारते हुए कहता है तुम उससे ऐसे बात कर रही हो जैसे ऑर्डर दे रही हो। रूका यह सुनकर पिनाते हुए कहती है क्या कहा तुमने? तुम बास्टर्ड। लेकिन एमसी से इग्नोर मारते हुए आगे कहता है वो तुम्हारी सिस्टर है तो क्या हुआ, लेकिन किसी दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं उसकी सिस्टर हूँ और मुझे पता है उसके लिए क्या सही है और जिस चीज को वह अचीव नहीं कर सकती उसे छोड़ना ही बेहतर है। वैसे भी मेरी सिस्टर के पास एक मेज बनने का पोटेंशियल नहीं है। यह सुनकर यूइका निराश होते हुए अपने मन में कहती है वो सही कह रही है, मेरे पास वो नहीं है जो एक मेज बनने के लिए चाहिए। मैंने सोचा था मैं एक प्रोडिजी हूँ और मेरे पास मेज बनने के लिए स्किल है, लेकिन मैं एक बार भी अपनी सिस्टर से कभी आगे नहीं बढ़ पाई। तभी मिनातो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है तुम उसे हरा सकती हो। क्या सच में? रूका बीच में रोकते हुए कहती है अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझसे जीत सकते हो? एमसी कहता है जरूर, हालांकि अभी यह थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा तो ठीक है, हम 2 हफ्ते बाद एक 2 वर्सेस 2 मैजिक ड्यूल रखते हैं। मिनातो कहता है 2 वर्सेस 2? तुम ही अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब ये मत कहना कि तुम्हें डर लग रहा है। मिनातो कहता है डर कभी नहीं, मैं तैयार हूँ। और यूइका से पूछता है वेल तुम क्या कहती हो? यूइका पहले थोड़ा सा हिचकिचाती है, फिर कहती है ठीक है। फिर हीरो कहता है तो यह तय रहा, अगर हम जीते तो तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी। रूका कहती है अगर हम जीते तो यूइका को एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। बजाते हुए कहती है हम तुम पर कोई नरमी नहीं दिखाएंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम क्या हो। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल की छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूइका और मिनातो खड़े होते हैं। यूइका कहती है क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? प्लीज मुझे मैजिक सिखा दो। यह सुनकर एमसी मन में कहता है तो इस वजह से उसने मुझे अचानक छत पर बुलाया। फिर उससे कहता है मैं एक लो टियर मेज हूँ जिसका मैजिक लेवल केवल 100 है और तुम चाहती हो मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊं। यूइका कहती है तुम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छिपा रहे हो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। यह सुनकर हीरो थोड़ा शॉक होता है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें पता होगा कि स्ट्रांग कैसे बनते हैं। क्या इसीलिए तुमने नहीं कहा हम मेरी सिस्टर के खिलाफ जीत सकते हैं? इन सब को सुनकर एमसी मन ही मन सोचता है वेल मैंने सोचा उसकी सिस्टर खुद को बहुत हाईली सोचती है, इसलिए मैंने थोड़ा टोंट मारा था जिससे वह मुझसे फाइट करे, लेकिन इसे मुझ तक ही सीमित रखना चाहिए था। तभी यूइका उसके सामने झुककर कहती है प्लीज मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। एमसी कहता है ठीक है। यूइका खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू। यूइका कहती है क्या सच में? लेकिन हाँ मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँ और कभी भी बीच में मत छोड़ना। यूइका कहती है ठीक है और बहुत एक्साइटेड होती है। मिनातो
देखते हुए मन में कहता है, अगर वह ऐसे प्लीड करेगी तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं तो एक मेज को ट्रेन करना बुरी बात नहीं है। और यूइका से कहता है तो आज से ही हम शुरू करते हैं, लेकिन हमें ऐसे कहाँ करना चाहिए। यूइका कहती है क्या हम मेरे घर पर कर सकते हैं। फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जो सच में बहुत बड़ा है। एमसी से देखकर कहता है तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हालांकि यूइका इस बात से ज्यादा चौंकती नहीं है और स्ट्रेचिंग करते हुए बताती है मेरे डैड एक नोबल मेज है इसलिए। और मिनातो की तरफ देखते हुए सोचती है यह पहली बार है जब कोई लड़का मेरे घर आया है, कहीं उसे अजीब तो नहीं लग रहा। फिर वह एमसी की ओर देखती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और आगे कहती है लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। तभी मिनातो बोल पड़ता है चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वह तो अपने ही ख्यालों में खोई होती है। और एमसी जब उसे बुलाता है तो थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है क्या हुआ। इन सब को देखकर एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है क्या तुम्हें ट्रेनिंग शुरू नहीं करनी, आखिर तुम क्या सोच रही हो। वह कहती है कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। फिर एमसी कहता है हम कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है बताओ मैजिक पावर क्या है। यह तो बहुत आसान है, यह हमारे अंदर से निकलने वाली एक एनर्जी है। और चैंटिंग क्या है। यह एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो इनर मैजिक पावर को एक्चुअल मैजिक में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या कोई पर्पसफुली अपने मैजिक पावर और लेवल को बूस्ट कर सकता है। नहीं, किसी भी पर्सन के पावर लेवल की एक लिमिट होती है जो उनके जन्म से ही डिसाइडेड होती है। और जब कोई एक लिमिटेड एज पर पहुंचता है तो इसका बढ़ना रुक जाता है। इन सब के आंसर देकर यूइका खुद पर प्राउड करते हुए कहती है तो देखा सारे परफेक्ट आंसर थे ना। लेकिन एमसी कहता है सारे के सारे गलत हैं। यह सुनकर उसकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं और कहती है क्यों। एमसी अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा मॉडर्न मेज कितने इग्नोरेंट हैं। आखिर 50 सालों में इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ। फिर वह यूइका को बताता है फर्स्ट मैजिक सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं होता बल्कि नेचर में भी होता है। सेकंड चैंटिंग एक सपोर्ट मैकेनिज्म से ज्यादा कुछ नहीं है जिसको मैजिक यूज करते वक्त किया जाता है। और फाइनली मैजिक पावर और लेवल को इंटेंशनली बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यूइका इन सब को सुनकर चौंकते हुए कहती है क्या, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता और अगर ये सच है तो यह पूरे मैजिक फील्ड को पलट देगा। हमारा हीरो कहता है तुम्हें अभी इस पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। एनीवे मैं तुम्हें ये 3 चीजें सिखाने वाला हूँ। फिर उसे बैठने के लिए कहता है अब मैं तुम्हारे अंदर मैजिक को चैनल करूंगा और जब तुम्हें ये फील हो तो मुझे बताना। यूइका कहती है क्या मैजिक को फील करना पॉसिबल है। तब मिनातो उसे बताता है अगर तुम मैजिक फील नहीं कर सकती तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगी। अब अपनी आंखें बंद करो। फिर वह उसकी पीठ पर हाथ रखता है और मैजिक रिलीज करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता। इसलिए वह और ज्यादा मैजिक रिलीज करता है जिससे उसे थोड़ा मैजिक फील होता है। हीरो कहता है अभी अभी जो तुमने फील किया वही मैजिक है और अगर तुम मैजिक को सेंस कर पाए तो तुम उसे डिटेक्ट भी कर पाओगी। इसके बाद तुम मैजिक को नेचर में देख सकती हो और यही तुम्हारा पहला गोल है। यूइका कहती है मैं हाउस ऑफ मिजुआ की सेकंड डॉटर हूँ, मेरे लिए यह बहुत आसान होगा। और ये सब कहते हुए वह बहुत एक्साइटेड होती है। हमारा एमसी सोच रहा होता है मैंने उसमें बहुत सारे मैजिक को चैनल किया लेकिन वह बहुत थोड़ा मैजिक ही फील कर पाई। यूइका के पास सच में एक मेज बनने का कुछ खास पोटेंशियल नहीं है। इसी के साथ 1 हफ्ता बीत जाता है और अभी भी उसने कुछ नहीं सीखा होता। यूइका बच्चों की तरह रोते हुए कहती है ये काम नहीं कर रहा। वहीं हमारा हीरो अजीब सा चेहरा बनाता है और मन में कहता है हम 1 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसे ये करना नहीं आया है। हालांकि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। फिर वह उससे कहता है मैं फिर से तुम्हारे अंदर मैजिक चैनल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार इस प्रोसेस के दौरान उसे आंखें खुली रखने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने चारों ओर एक ब्लू ऑरा दिखता है जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हुए कहती है तो क्या सच में मैजिक ऐसा दिखता है।